आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। सीखने से घबराएं नहीं, क्योंकि यह संघर्ष ही नहीं अपितु भक्ति है। अगर जाननी है मंजिल की दूरी तो पहले यह जान लें कि आपके तर्क में कितनी शक्ति है। नमस्कार, मैं रमन सारन, डायरेक्टर लक्ष्य कोचिंग क्लासेस। आप पढ़ेंगे मेरे साथ तर्क शक्ति। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। लगातार डबवाली उपमंडल में पिछले कई महीनों से रातों में खेतों में लगे ट्रांसफार्मर से तांबा और तेल चोरी करने वाला एक गिरोह सक्रिय है, जहां पर पुलिस कई महीनों से इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी तक उसके हाथ खाली हैं। यूं कहिए, पुलिस इस राज से पर्दा नहीं उठा पाई कि आखिर खेतों में ढाणियों के करीब, सड़कों के करीब, गांव के करीब लगे ट्रांसफार्मर से इतने बेखौफ तरीके से आखिर कैसे ट्रांसफार्मर से सामान चोरी हो जाता है। जहां पर सबसे बड़ी जहमत किसान को झेलनी पड़ती है, जहां पर बिजली विभाग और पुलिस विभाग के चक्कर काटकर किसान को निराश होना पड़ता है। कई दोनों तक उसे नए ट्रांसफार्मर का इंतजार करना पड़ता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे पुलिस और बिजली विभाग की ढीली उस कार्रवाई से नाराज किसानों का रुख। इस हम मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। पिछले कई दिन पहले भी हमने पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए थे और इस बात को एक चोट के साथ पूछा था कि आखिर पुलिस के सामने चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए हैं। वही पुलिस जो सेवा, सुरक्षा, सहयोग का दमखम भरती है, मगर धरातल पर सब कुछ धराशायी नजर आता है। आप देखेंगे डबवाली उपमंडल का ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिस गांव के खेतों से दर्जनों ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। आप सीधी देखिए, इसको हम आपको फैक्ट के साथ बताते हैं, चोर किन किन ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। दरअसल चाहे वो ट्रांसफार्मर गांव के नजदीक हो, ढाणी के करीब हो, सड़क के साथ हो, सबसे नजदीकी टारगेट इन्हीं ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है, जहां पर उस ट्रांसफार्मर को टारगेट किया जाता है जिसके अंदर भरपूर मात्रा में तांबे की तार और बिजली का तेल होता है, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी महंगी होती है। किसान करीब 50,000 रुपए की राशि भरकर बिजली विभाग से आवेदन करने के बाद ये ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लगवाता है। उसके बाद फिर जब चोरी होता है, सबसे बड़ी मुश्किल उठती है कि किसान को बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लगातार अधिकारियों को यहाँ तक कि रिश्वत तक देनी पड़ती है। ये किसान खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अधिकारियों को खुश करने के लिए देना पड़ता है। और जहाँ पर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रही है, वहीं पर यही वो किसान की उस मजबूत रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा है, जो किसान रातों में रहकर, दिन में रहकर, मौसम की चाहे कैसी मार हो, लगातार अपनी फसल को पालता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर की चोरी होती है, 10 से 15 से 20 दिनों का वक्त जाया होता है, उसकी फसल को नुकसान होता है। अब ऐसे वक्त में देखिए, जब सरसों की फसल लगभग तैयार है, लेकिन गेहूं की फसल भी अभी कुछ दिन और लेगी, उसके लिए पानी की आवश्यकता अभी दिन रात किसान को पड़ती है। लेकिन किसानों को जब ट्रांसफार्मर चोरी होता है, फिर बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर बिजली विभाग अपने तरीके से एफआईआर के लिए लिखता है, फिर वो एफआईआर थाने में पहुंचती है, थाना वहां पर कई दिनों तक उस एफआईआर को लॉजिज ही नहीं करता है, उस शिकायत के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता है, वो एक डस्टबिन में डाल दी जाती है। फिर किसान को चिंता सताती है कि उसे नया ट्रांसफार्मर चाहिए, फिर वो बिजली विभाग के चक्कर काटता है। बिजली विभाग ये कहता है कि जब तक पुलिस एफआईआर नहीं करती, हम इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। फिर उसे थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस चौकियों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वहां पर जाकर कई दिनों के बाद पुलिस पर अपनी मर्जी के अनुसार उस एफआईआर को दर्ज करती है, फिर उसकी कॉपी बिजली विभाग को देनी पड़ती है और उसके बाद फिर से खेल शुरू होता है बिजली विभाग के साथ किसान का। वहां पर भी उसे कई रुपए भरकर लगभग 10 से 9,000 रुपए की राशि भरनी पड़ती है, फिर उसके खेत में ट्रांसफार्मर आता है। इतना नहीं, उसे ट्रांसफार्मर वहां से लदवाने के पैसे देने पड़ते हैं। ये है किसान देश के अन्नदाता की दशा, जहां पर हर कोई इसे दमक की तरह खा रहा है। मजबूर है किसान जो दूसरों का पेट पाल रहा है। हमने आपको बताया किस तरीके से किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सर की थोड़ा नाम है और कदों चोरी होया से ट्रांसफार्मर की दिक्कत आईयां नवा ट्रांसफार्मर लगा? असी जी साडा ट्रांसफार्मर चोरी होया सी। मेरा नाम केवल सिंह, पिंड जोगे वाला, तहसील डाबड़ी, जिला सरसा। मेरा ट्रांसफार्मर होया सी 22 वाली रात नूं चोरी होया ट्रांसफार्मर। सुबह असी आके देखा साडा ट्रांसफार्मर डिग्या होया। असी एप्लीकेशन लाई,
एप्लीकेशन लाई, लैंडमैन आया, उन्हें एप्लीकेशन लिख के तुरंत करती। उस तो बाद असी बिजली घर चो 2 चक्कर 3 लगे साडे, उन्होंने FRI कट्टण वास्ते कागज देते। असी थाने गए, थाने वाले FRI नहीं कट के दिंदे साडे, उत्थे कह कवा के असी FRI कटा ली। कटा के फिर उन्होंने साथों पैसे भराए, बिजली महकमे ने 9,908 रुपये सानू रसीद दी। फिर उन्होंने कागज दिते, कहते भी तुहानू सरसे जाना पऊगा। फिर असी चक्कर लगे, साढ़े 3 चक्कर 4 फिर बिजली घर च लगे। फिर असी सरसे दे चक्कर लाए, सरसों आके फिर असी बिजली घर च आए। फिर ना SDO मिला ना JE मिला, सानू कोई नहीं मिला। फिर 2 दिन फिर जाते रहे, फिर 2 दिन छुट्टी आ गई क्योंकि साडा ट्रांसफार्म ले नूं 12 दिन हो गए सी। फिर सानू ट्रांसफार्म दिता इन्होंने, क्योंकि नाले तो साथों रेंट लग्या, सानू पेमेंट देनी पई, नाले साडी फसल खराब हुई। दोनों चीज़ां जी साडा हरजाना है। ना तो पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है, ना बिजली महकमा कर रहा है, क्योंकि चोरी साडी हो गई, नाले साथों पैसे ले ले, साडा सुनवाई कोई नहीं कर रहा। सर किन्ने ट्रांसफार्मर चोरी अगर थोड़े पिंड की गल करिए? साडे पिंड च जे हुण दी गल करगे तां 7 चोरी होए है। जे तुसीं पिछले सालां दी गल करो तां 20-25 ट्रांसफार्मर चोरी होए। पहलां जिहड़ा होए सी 18 वाली रात नूं चोरी होए, ਉਹਦੇ 4 ट्रांसफार्म लए सी। एक बिक्रमजीत दा, एक तेरे डैडी दा नाम की सी, राजा सिंह दा, एक सरबी सिंह दा, एक लखा सिंह दा। वो 4 चोरी होए। वो 4 तो बाद इन्होंने एप्लीकेशन दी, पुलिस वाले मुलाजमान ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने उत्थे FRI कट्टी नहीं दी। SHO कहना मैं कट के नहीं दे रहा। सर पिछले एक अद्धे साल च या 2-4 महीने कदे सुनिया पुलिस ने चोर गिरोह फड़ लिया कोई ट्रांसफार्मर चोरी का? चोर गिरोह जी कह देंगे फड़ लिया, कोई खबर नहीं आ रही ਉਹਦੀ। कह देंगे भी फड़ लिया, मना ਲਈ पुलिस ने। तो कार्रवाई पानी होंगी, पुलिस का तो काम ही है भी आपदा गलों गलावा ला देंगे है, क्योंकि उन्होंने पा देना केस होर ते, क्योंकि उन्होंने कोई होर चोर मिले वो पा के उन्होंने खड़ा छुड़वा लेना। उन्हें कोई होर चोरी होगी किसी पिंड चो ट्रांसफार्मर, ये थोड़ी भी एक गिरोह चोरी कर रहा है, ये बहुत गिरोह है, लंबा ਵੱਡਾ चौड़ा काम है ये। वो लैके फड़ लेंगे है। उस तो बाद साडा ट्रांसफार्म होया 22 वाली रात नूं, 22 वाली रात नूं 2 साडे मेरा केवल सिंह दा, एक इकबाल सिंह दा लिया, पिंड दे जमा नज़दीक तो ले, वो भी 4 पिंड दे नज़दीक तो ले है ट्रांसफार्म। हाँ जी, मेरा नाम सुखमंदर सिंह जी, जोगे वाला पिंड है मेरा। तो असीं प्रशासन तो यही मंग करते हैं भी जिन्ना भी है जो चोर गिरोह है इन्हूं जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए। तो प्रशासन बिजली महकमे तो यही मंग है साडी भी इन्हां ते सख्त तो सख्त कार्रवाई करके ते सानूं इलाके दे विच दहशत दा माहौल बने, सारे सानूं चिंता दा विशा बनया पिया इह गल। ते जल्दी जल्दी साडी प्रशासन दी मंग है भी इन्हां नूं फड़ना चाहीदा गा। सर की दिक्कत आउंदी जदों ट्रांसफार्मर चोरी हो जांदा, फसल खराब होंदी है, चक्कर कटने पैंदे हैं? हाँ जी, सानूं बहुत वड्डी दिक्कत आउंदी है, 15-20 दिन लगातार गेड़े कढने पैंदे हैगे ते फसल भी खराब होंदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ बहुत भगाई करनी पैंदी, सरसे तक के गेड़े सानूं लाउणे पैंदे हैगे, फिर जाके सानूं किते ट्रांसफार्म मिलता है, वो भी रिश्वत देनियां पैंदियां, बहुत कुछ करना पैंदा, फिर ट्रांसफार्म मिलता है। ये आपने किसानों को भी सुना जिन्होंने साफ तौर पर बताया है, ये हमने रैंडम वाइज से हर गांव से जाकर रिपोर्ट मांगी है। अनुमानित राशि माने तो लाखों रुपए की राशि बनती है, करीब 50 लाख से भी ज्यादा राशि के ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जो चोरों ने बेखौफ तरीके से पुलिस को भी एक तरफ साइड में रखते हुए, कानून व्यवस्था को एक साइड में रखते हुए बेखौफ तरीके से चोरियां की है। लगातार चोरियां जारी हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस FIR दर्ज करने में भी मुश्किल पैदा करती है। आखिर पुलिस को फिर FIR दर्ज करने में डर क्यों लगता है? जब किसान बार बार चक्कर काटता है कि भाई उसकी FIR दर्ज करो, उसको वो कॉपी बिजली विभाग को देनी है, वहां पर FIR दर्ज की कॉपी लगेगी, तभी एस्टीमेट बनेगा, फिर नया ट्रांसफार्मर खेत में आएगा। ये सब कुछ किसान को करना पड़ता है। जब अगर पुलिस चोरों को नहीं पकड़ सकती है, फिर उससे शिकायत दर्ज करने में दिक्कत क्यों आती है? ये भी सवाल हम पूछेंगे। सवाल ये भी पूछेंगे बिजली विभाग को क्यों दिक्कत आती है, जब बिजली विभाग, सबसे बड़ी अड़चन तो ये है कि बिजली विभाग के ही SDO को शिकायत देनी पड़ती है, क्योंकि सीधा किसान डायरेक्ट शिकायत नहीं कर सकता है। फिर वहां पर खेल शुरू होता है, बिजली विभाग के SDO या फिर दूसरे कर्मचारी, उनको तकलीफ होती है FIR पुलिस तक भेजने की, फिर पुलिस को दिक्कत होती है FIR दर्ज करने की। और सबसे बड़ा सवाल है, इतने सैकड़ों ट्रांसफार्मर चोरी हुए, क्या पुलिस किसी गिरोह को पकड़ भी पाई? पुलिस एक भी चोर नहीं पकड़ पाई है और हाथ पर हाथ धरकर पुलिस बैठी है। उपमंडल में लगातार, चाहे देर सवेर हो चाहे रात हो, लगातार बेखौफ तरीके से ये चोरों का गिरोह आता है और ट्रांसफार्मर को तोड़ दिया जाता है, नीचे गिराया जाता है, उसके बाद वहां से बिजली का तेल चोरी होता है, तांबा चोरी होता है, फिर किसान कई दिन चक्कर काटता है। ये पूरा खेल आप समझ गए होंगे और हम सवाल बार बार इस सिस्टम पर उठा रहे हैं। आखिर कब तक देश के अन्नदाता को इस तरीके से नीलाम किया जाएगा? आखिर कब तक उसके साथ इस तरीके की प्रताड़ना की जाएगी? अब हम
आपको बताएंगे किस तरीके से पुलिस की ओर से एफआईआर को ना काटने के लिए किसान के बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं, जिस पर हम आपको पूरा खुलासा करेंगे। दरअसल हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से बिजली विभाग में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, बल्कि 13 चरण का काम पूरा करने के बाद किसान को कड़ी मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर दोबारा से मिल पाता है। अगर हम सदर थाना की बात करें या फिर सिटी थाना की बात करें, बेहद पुलिस अपने तरीके से चाहे ये बात कह रही है कि वो समय पर एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा हम करेंगे क्योंकि हमारे पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जिस पर पुलिस भी आज झूठी साबित हो गई। दरअसल सदर थाना में अभी भी 24 फरवरी की एफआईआर पेंडिंग पड़ी है, उसके बाद 23 फरवरी की, फिर 28 जनवरी की, 21 जनवरी की, 28 जनवरी की, जिसमें मेमो नंबर भी है 525, 1, 150, 151, 149। सिटी थाना की बात करें तो यहां पर भी 15 जनवरी की 2 एफआईआर पेंडिंग है, 23 दिसंबर, इसमें 23 फरवरी की 2 एफआईआर पेंडिंग पड़ी है, 24 फरवरी की और 2 फरवरी की, 26 फरवरी की। तो ये ऐसी 12 से 13 एफआईआर बनती है जो एक महीने का वक्त बीत जाने के बावजूद भी पुलिस विभाग की तरफ से इन्हें दर्ज नहीं किया गया। सबसे बड़ी अड़चन आती है क्योंकि यहां पर बिजली कर्मियों ने हमारे साथ इस बात पर हमें बातचीत बताई है कि ऑफ द रिकॉर्ड वो बताना चाहते हैं कि उन्हें भी पुलिस के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, यहां तक कि पुलिस अधिकारी रिसीविंग देने से मना करते हैं। इसलिए बिजली विभाग को डायरेक्ट उस थाने में रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, सीधा लिफाफा वहां पर भेजना पड़ता है, तब जाकर पुलिस की मजबूरी बनती है कि उस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को तुरंत वो रिसीव करते हैं और एफआईआर दर्ज भी होती है। उसके बाद पुलिस का एक मंत्र रहता है कि अगर एक ही रात में 5 एफआईआर दर्ज यानी कि 5 ट्रांसफार्मर चोरी होते हैं तो पुलिस दूसरे दिन 5 एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, क्योंकि अपने रिकॉर्ड को सही करने के लिए पुलिसकर्मी उसे 15 या 20 दिनों में चोरी दिखाएंगे। पुलिस भी चाहती कि उसका रिकॉर्ड खराब ना हो, लेकिन मुश्किल किसान को है कि उसे 15-20 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, खेत में खड़ी उसकी फसल बर्बाद होगी। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले किसान को करना क्या होता है। सबसे पहले किसान लाइनमैन को कॉन्टैक्ट करता है, लाइनमैन फिर रिपोर्ट मौके पर आकर फोटो के साथ तैयार करता है, फिर वो बिजली विभाग के पास लाइनमैन लेकर जाता है, फिर बिजली विभाग उसका एस्टीमेट तैयार करता है, फिर वो वहाँ से तैयार होकर एसएचओ संबंधित थाने को जाती है। फिर उसके बाद उसकी एफआईआर कॉपी वापस बिजली विभाग में आती है, जहाँ पर जमींदार से 20% की वहाँ पर जो पेमेंट है वो जमा करवाई जाती है, यानी कि 9,900 कुछ रुपए जो कीमत है वो जमा करवानी होती है। उसके बाद सीधी ये एसडीओ के पास जाती है, एसडीओ इसको एक्शन के पास भेजता है, एक्शन इसको एससी के पास भेजता है, फिर वापस वही एप्लीकेशन एससी से एक्शन के पास आती है, फिर एसडीओ के पास आती है, फिर एसडीओ से जेई को भेजता है, फिर जेई स्टोर से जाकर अपनी इस पूरे इस केस को पूरी को विड्रॉल करता है, किसान को वहां से ट्रांसफार्मर मिलता है। तो निश्चित तौर पर होता क्या है कि किसान को बाय हैंड सब कुछ करवाने के लिए खुद ही सिरसा के चक्कर काटने पड़ते हैं ताकि समय की बचत हो सके, लेकिन पुलिस अधिकारी समय पर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। अब हमारे सामने एक उदाहरण है जोगेवाला गांव का, जहां पर 6 चोरियां हुई है जिनमें एफआईआर कट चुकी है। 25 फरवरी, 22 फरवरी की 2 है, 18 फरवरी की 3 चोरी है, इन सब में कट गई है। लेकिन फिर भी अगर इनकी कट गई है तो सिटी थाना में फिर 24 फरवरी की, 15 जनवरी की 2 क्यों पेंडिंग रखी गई है, 23 फरवरी की क्यों पेंडिंग रखी गई है। अगर हम सदर थाना की बात करें तो यहाँ पर भी 28 जनवरी, 21 जनवरी, 28, 23 फरवरी, 24 फरवरी इनको क्यों पेंडिंग रखा जाता है, इसलिए कि पुलिस अपने रिकॉर्ड के मुताबिक कम दिखा सके कि यहाँ पर चोरी की घटनाएं नहीं होती है। ये नहीं होना चाहिए और ऐसे सिस्टम को ठीक करने के लिए आम समाज के लोगों को आगे आना होगा, ऐसे लोगों से सवाल पूछना होगा, ऐसे सिस्टम को बदलना होगा, ऐसी व्यवस्था को बनाना होगा। ये तमाम सवाल हैं जो सिस्टम पर अपने आप खड़े हैं। इस तेज हरियाणा की खास पेशकश में इतना ही, और यदि आपके भी कोई खेत में ट्रांसफार्मर इस तरीके से चोरी हुआ है तो आप तेज हरियाणा को फुटेज भेज सकते हैं, हम उस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे, क्योंकि उपमंडल में ऐसे सैकड़ों ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं। लाखों रुपए की कीमत के ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद किसानों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, चक्कर काटने पड़ते हैं। लगातार हम सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं। मेरे सहयोगी हिमराज भिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।